आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त माली पांचगाड़ा थाना के सामने हूं। जैसा कि जानते हैं कि आज यहां पर फिरदौस मस्जिद कमेटी की तरफ से बदरुद्दोजा अंसारी साहब ने और उनकी पूरी टीम ने यहां पर एफआईआर दर्ज किया है यति नरसिम्हानंद के खिलाफ। जैसा कि जानते हैं कि इन्होंने यति नरसिम्हानंद ने मोहम्मद प्रोफेटर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजीबा कलमात अदा किए थे, यानी गुस्ताख रसूल किया था। इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में नाराज़गी है। इसी सिलसिले में यहाँ घुसड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले बदरुद्दोजा अंसारी साहब और उनके लोगों ने मिलकर यहाँ माली पांचगाड़ा थाना में अफसर इंचार्ज को एक मेमोरेंडम दिया है और ये मांग की है कि नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो वो लोग सड़कों पर उतर के एहतजाज करेंगे। यहाँ के जो अफसर थे उन्होंने इनके साथ ताउन किया, कोऑपरेट किया और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो ज़रूर इस मामले को आगे तक ले जाएंगे और यहाँ एफआईआर दर्ज करके इसे गाज़ियाबाद के लोहिया नगर के थाने के हवाले करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि यति आज सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि पहले देश में प्रधानमंत्री होता था, वो रियाया के लिए होता रहा, जनता के लिए होता रहा। लेकिन आज हमारा जो प्रधानमंत्री है ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें किस जुबान से क्या बोले। आज जब इलेक्शन आता है तो नेताओं घर में ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है और हिंदू मुसलमान का दंगा फसाद कराया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, एक निपुर शर्मा हमारे कुरान के खिलाफ उटपटंगा बयान दी। एक पागल कौन नाजिया इलाही है वो बदतमीज उटपटंगा बोलती है। और एक ये आ गया आती नरसिम्हानंद सरस्वती, वो बहुत बड़ा महाराज है जो कुरान के और मेरे नबी के बारे में जो बोला है ये नाकाबिल कबूल है। इसके लिए हम लोग मालिक पांचगाड़ा थाना में एफआईआर दिए हैं और हम लोग कह रहे हैं कि इन्हें जल्दी से जल्द अरेस्ट किया जाए और नहीं तो हम लोग कामरान भाई, निकात आपा, मौलाना साहब और समीमा आपा सबको लेकर हम लोग हाई कोर्ट में रीट पिटीशन करेंगे और उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन जोरदार आंदोलन होगी। और हम तमाम ही मस्जिद कमेटियों से गुजारिश करेंगे कि वो सब कमेटी रोड पर आए और बेक वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हुए थाना घेराव करे और अपने इलाका में जेल भरो आंदोलन चालू करे ताकि इनको सबक सिखाया जा सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बदरुद्दोजा अंसारी। हावड़ा प्रिंसिपल में यति नरसिम्हा साहब के खिलाफ एफआईआर करने के लिए आया है। जो आप लोग जानते हैं ये साधु के भेष में किस तरह मज़हब के नाम पे खेला जाता है, मज़हब के नाम में खिलवाड़ करते हैं। ये कुछ मुद्दा हो, अपने आप को अपना पब्लिसिटी करना है, मार्केटिंग करना है तो कोई भी एक दूसरे मज़हब के बारे में कुछ बुराई कर दी है, दूसरा मज़हब के बारे में, प्रॉफिट के बारे में कुछ बुराई कर दी है। ये आज लोग का इन लोग का फैशन चल गया है। इससे पहले नूपुर शर्मा ने की, अभी ये कर रही है, नाज़िया इलाही खान भी कर चुकी है। तो ये सब इन लोग का एक फैशन चल रहा है कि जब जब एक इलेक्शन टाइम या कुछ भी एक मौका होता है तो इस तरह हम लोग मज़हब को, एक दूसरे मज़हब के बारे में या दूसरे मज़हब के प्रॉफिट के बारे में कुछ बोल दो, हम लोग को ये चीज़ पब्लिसिटी मिल जाएगी, हम लोग को ये चीज़ प्रभाव पड़ जाएगा। सिर्फ टीवी जितना पेपर्स में हम लोग का नाम आएगा, इन लोग का यही चलता है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोई बहुत इस्लाम अमन सिखाने वाला प्रॉफिट सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं थे, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन यू, वो पूरे मज़हब को शांति, पीस सिखाने वाले बंदे थे, जिन्होंने पूरे मज़हब, पूरा वर्ल्ड को एक सिखाया है कि आप इंसानियत, आप पीस से, आप मोहब्बत से पूरा प्रभाव करते थे, पूरा मोहब्बत बांटते थे। तो उनका छवि सिर्फ मुसलमान के ऊपर नहीं है, इस्लाम धर्म क्रिश्चियनिटी में भी आता है, सिख में भी आता है, हिंदू भाई बहन लोग में भी उन लोग सीख मिलता है, वो सीख दे के गए। मगर कुछ बंदे जो ऐसा होते हैं कि जिनको अपनी पब्लिसिटी मार्केटिंग के लिए चाहिए कि किसी का लफ्ज़ को ख़राब किया जाए, किसी को कम्युनल हार्मनी को ख़राब किया जाए, हिंदुस्तान का कल्चर को ख़राब किया जाए, बंगाल को कल्चर को ख़राब किया जाए। तो इस तरह आते हैं, उभरते हैं, कुछ बोल के चुप हो जाते हैं, कहानी ख़त्म। क्यों? उनके जो ऊपर जो रहते हैं वो लोग उन लोग से बुलवाते हैं कि आप बोलिए, अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो एक मुद्दा एक उठा दी इस तरह की वो एकदम डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी हो जाए कि हम लोग एक तरफा हो जाए, वो लोग एक तरफा हो जाए। अरे भाई, हम लोग 15% 16% माइनॉरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह 15-16% में आप लोग का इस तरह हाल होता है। अगर 35% होते तो क्या होता? तो आप लोग
बड़ा बड़ा कारनामा इन लोग सब कर चुके हैं, मगर हम लोग अभी तक रोड में नहीं आए। तो आप लोग सबर का हम लोग का बाढ़ को पार मत होने दीजिए। आप लोग जो जो थाना में होता है इन लोग के खिलाफ आप एफआईआर करते रहिए। लॉ लॉ हम लोग पीसफुल प्रोसेस से जाएंगे, पीसफुल तरीका से जाएंगे। तो इस्लाम में हम लोग का कहा गया है सब कुछ पीसफुल करने से। तो हम लोग अभी तक कोई भी हम लोग अपना सबर को बाढ़ को ख़त्म नहीं किए, अभी तक हम लोग रोड में नहीं आए और ना चाहने का इरादा भी करते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा, हम लोग के यहाँ के मुल्क के हम लोग को जहाँ थाना से आशीर्वाद दिया गया है कि गारंटी दिएगी कि हम लोग कुछ एक्शन लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ के ओसी साहब, हावड़ा के डिस्ट्रिक्ट के ओसी साहब है, हावड़ा के डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, तो इंशाल्लाह कुछ एक्शन लिया जाए, समन किया जाए, उनके कंप्लीट रिमांड में गाज़ियाबाद से यहाँ लाया जाए। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि कम से कम कुछ तो एक्शन लिया जा रहा है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बदू जहाँ यहाँ आए हैं, कमरान भाई है, महमूद भाई, हम लोग बाहर लेकर हमारे पीसफुल तरीका से हम लोग आए, पीसफुल तरीका से हम लोग रुके, पीसफुल तरीका से हम लोग ने एफआईआर किया और हम लोग पीसफुल तरीका से यहाँ से चले जा रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग जहाँ जहाँ सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसी तरह आप लोग एफआईआर करते रहिए, जीडी करते रहिए, अपने होश को अपने सब्र रखिए। रोड में किसी का ये लोग चाह रहे हैं कि बहकावा करके आपस में एक दंगल लगाए, कॉम्युनल हेट्रेड पैदा किया जाए, कॉम्युनल राइट लगाया जाए, मगर इसको कभी भी होने मत दिए। हम लोग की नीति ममता बनर्जी बहुत सबको मिलजुल के लेके चलते रहती है। हम लोग इस्लाम में हम लोग को कहा गया कि सबको मिलजुल के चले, तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अपने आप को बहुत सब्र रखे हैं। तो वो सब्र को बरकरार रखिए और रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ के जस्टिस से, यहाँ के कोर्ट से, जो हम लोग कोर्ट को ऑनरेबल कोर्ट से कि जितने भी थाना में हम लोग एफआईआर अभी तक किए हैं सबसे कि आप लोग कुछ एक्शन लीजिए। जो हम लोग को खुशी आए कि चलो भाई कुछ एक्शन तो लिया जा रहा है। इतना एफआईआर हो रहा है मगर कुछ एक्शन नहीं हो रहा, अभी तक कुछ भी अभी तक एक्शन नहीं हो रहा। तो आप लोग मुसलमान का सब्र को खत्म पूरा हिंदुस्तान में उस चीज़ का बहुत ही नेगेटिव या बहुत ही भड़कदार एक बम फूट जाएगा। तो आज जो ये मजमा देख रहे हैं, हम लोग आए हुए थे यहाँ माली पचगढ़ा थाने में और यति नरसिंहानंद त्यागी के ख़िलाफ़ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा रामगिरी महाराज और नाजिया इलाही जिस की तरह से बहुत सारे कमीने नालायक नाहंजार लोग हैं जो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बकवास किया करते हैं, उनकी तौहीन किया करते हैं। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारा माल लूट ले, दुकान लूट ले, मकान लूट ले, ये सारा सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम इसको कभी भी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा हमारी जान से भी ज़्यादा वो अजीज़ हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हावड़ा माली पचगढ़ा थाना में और हमारे साथ हम सब के साथ बदरुद्दोजा अंसारी साहब की पूरी टीम, हमारे कमरान भाई, डॉक्टर साहब, निखत आपा, शमीमा आपा, वहाँ सैफुद्दीन साहब और दीगर जितने हमारे भाई बिरादरान सब तशरीफ़ हैं रखते हैं यहाँ। और सिर्फ़ इसीलिए देखिए, चूँकि हम मुसलमान अमन पसंद हैं और अमन के साथ ही कोई काम करते हैं, ये हमारा इस्लाम में यही पैगाम मुझे सिखाया गया है, यही पढ़ाया गया है कि अमन और सुकून के साथ ही कोई काम करें। औरों की तरह हम यहाँ वहाँ दहशत गर्दी नहीं फैलाते हैं, बल्कि अमन के साथ भी कोई काम करते हैं। और बड़ा बड़ा मामलात अभी हम सब के बीच आ रहा है, लेकिन हम सब्र वाले हैं, सब्र व तहम्मुल के साथ अपना काम को अंजाम देते हैं। लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ गुस्ताखियाँ, और वो भी हमारे नबी के शान में गुस्ताखियाँ, जिनके लिए कायनात बनाई गई, जिनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं,
लेकिन अपनी नबी के शान में गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको गाली ही देना है, हमारे ख़ानदान को, बाब इज़्ज़ात को, हमारे बच्चों को आप गाली दें, हमारी जायदाद लूटें। और ऐसा हुआ भी है कि हम मुसलमानों के बिल्डिंगों पर बुलडोज़र चलाया गया, खानकाहों पे, मदरसों पे बुलडोज़र चलाया गया, लेकिन हम खामोश हैं और सब्र कर रहे हैं। लेकिन हम खामोश हैं और सब्र कर रहे हैं। हमारे मदरसे आप छीन रहे हैं, हम सब्र कर रहे हैं। हमारी बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, हम सब्र कर रहे हैं। हमारे खानकाहों पर आप बुलडोज़र चला रहे हैं, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं। हमारे तरह तरह की परेशानियां हम मुसलमानों पर आए दिन एक ना एक दिन कोई मामला आता है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी के शान में अगर कोई गुस्ताखी करे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम मुल्क हिंदुस्तान के उस कानून से, जो कानून बनाई गई है और संविधान जो बनाया गया है, अगर आप संविधान को मानते हैं तो फिर आप जो है इसको मानना पड़ेगा कि यहाँ जो है मुल्क हिंदुस्तान में सबकी बराबरी का हिस्सा है। कोई अपने धर्म के लिए, आप अपने धर्म का, हम अपने धर्म का कोई भी काम करें तो किसी को इसमें बोलने का हक नहीं है। लेकिन हमारे धर्म गुरु, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं बारहा, ये यति नरसिंहानंद, इससे पहले हिमगिरी महाराज और भी दिगर लोग हमारे, अब इसका नाम क्या लिया जाए, ये तो खैर बदतमीज़ है। और नाजिया इलाही, इसका नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करता हूँ, चूँकि ये अपने आप को मुसलमान कहलाती है और फिर जो है हमारे इस्लाम पर ही वार करती है। तो ये बहुत ज़्यादा कलक है। और ये लोग जो वार कर रहे हैं, तरह तरह के बयानात दे रहे हैं, तो मैं मुल्क हिंदुस्तान से और यहाँ के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, साथ ही साथ बंगाल के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, इन तमाम जालिमों को जल्द से जल्द आप सख्त से सख्त इन्हें सज़ा दें, गिरफ्त करें और सज़ा दें। और हालात कितने प्रागंदा होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। उस लिहाज से आज यहाँ पे घुसड़ी के चंद अफराद जो, जिनके दिल में ये तड़प, ये बेचैनी कई दिनों से परेशान कर रही थी, ये यति नरसिंहानंद जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तौहीन की है, उसे हम बर्दाश्त कर नहीं सकते। आप जैसे कि हमारे उलमाए कराम ने अभी बयान किया, वाकई में आप मुझे, हमारे ख़ानदान को, हमारे बच्चों को जो चाहे आप कर सकते हैं कीजिए। अभी तक हम बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं, सब्र व तहम्मुल से काम ले रहे हैं, लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर किसी तरह की भी कोई भी अनगुश नुमाई करता है, कोई भी नासेबाज जुमले इस्तेमाल करता है, मुग़ालज़ात उगलता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि कानूनी हरबा हमने अभी इस्तेमाल किया है, FIR हमने दर्ज किया है, ताकि उस जलील को उसके किए पर कोई पछतावा नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट नोटिस ले, गवर्नमेंट देखे कि ऐसे शख्स के बाहर रहने से वातावरण जो है, एनवायरनमेंट, माहौल ख़राब हो रहा है। एक मोहब्बत का जो माहौल हिंदुस्तान में कायम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दरमियान, इस माहौल को ये दरहम बरहम कर रहा है, एक इश्तियाल दिला रहा है और मुसलसल दिला रहा है। हैबिचुअल ऑफेंडर है ये शख्स, और मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द नोटिस ले, कड़ी सज़ा दे। क्योंकि हम जब मुख्तसर कोई भी एक छोटी सी बात करते हैं तो हमें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, लेकिन इसने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए थे, बल्कि पूरे आलमीन के लिए जिनको रहमत बनाकर भेजा, और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे बरादरान वतन भी उनकी ताज़ीम, उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके शान में कसीदे लिखते हैं, नात लिखते हैं। तो ऐसे माहौल में जहाँ हम सब मिलकर गंगा जमनी तहज़ीब को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उस माहौल में इस तरह के लोग अगर बाहर रहेंगे तो ये माहौल बिगड़ सकता है, हाथ से बाहर हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने कानून के दायरे में रहकर, आज भी हम लोगों ने कानून के मातहत जो है यहाँ पर FIR करने के लिए आए हैं। आपके माली पंचघोड़ा
थाना में और उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी। ट्रांजिट रिमांड में उसे यहाँ पर लाया जाएगा, कलकत्ता लाया जाएगा, ताकि लोगों को ये भरोसा हो कानून पर और उन तमाम अमन पसंद लोगों पर कि जो भी किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे अगर कोई मुसलमान को तो आपने नहीं देखा होगा अभी तक कि उनके मज़ाहिब के अवतारों को या उनके भगवानों को किसी तरह की कोई भी गलत नाम से याद किया हो, हम लोग भी पसंद नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे पैगंबर हमारे लिए मोतेबर हैं, हमारे सब कुछ हैं, उसी तरह उनके भी हैं। तो हमने कभी उनके भगवान को, उनके अवतार को, उनके ईश्वर को, उनके पेशवाओं को बुरा भला नहीं कहा। तो ये जो आज कहा जा रहा है, ये एक माहौल को ख़राब किया जा रहा है। लिहाजा गुजारिश है कि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके इसके खिलाफ जो एक्शन है वो लिया जाए और जो है अमन व अमान को कायम रखा जाए। एक्चुअली आज हम लोग मालिक पंचगुड़ा थाना में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यति नरसिंहानंद के खिलाफ हम लोग यहाँ पर FIR करने आए हैं। ये हमारी ड्राफ्टिंग है, आप देख सकते हैं। ये इस मलून ने पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर करके ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसकी अति नहीं हो रही है। और कोई भी सरकार यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई भी लोग यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटी सी बात पर एक मौलाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पर गुस्ताखे नबी के लिए इतने अपशब्द इसने कहे हैं, इसकी FIR नहीं हो रही है। इसलिए पूरे वेस्ट बंगाल में हम लोग घूम कर FIR कर रहे हैं और तमाम आलिम दीन से, तमाम लोगों से ये हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि लोग घर से बाहर निकलें और इस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो है FIR करें। और तमाम, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, जो मुसलमान का ईमान अभी जिंदा है, जो जिंदा है, जिनका ज़मीर जिंदा है, वो लोग बाहर निकले, हिंदुस्तान के वो लोग बाहर निकले और इसके खिलाफ, इस मलऊन के खिलाफ जो है FIR कराएं और ताकि ये गिरफ्तार हो सके और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। इस तरह की गुस्ताखी दोबारा कोई करने की कोशिश न करे, इस तरह की सज़ा की डिमांड हम यहाँ से करते हैं। ये देखा जाता है कि सिर्फ यति नरसिंहानंद ही नहीं, इस तरह के बहुत से लोग बीच में आके गुस्ताखे रसूल करते हैं। जी हाँ, जब तक इस कौम के लोग खामोशी अख्तियार करते रहेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करते रहेंगे, तब तक इसी तरह से लोग आकर नबी की शान में गुस्ताखियां करते रहेंगे। और अब हम औरतें इसी वजह से बाहर आई हैं ताकि लोग हमें देखकर ये सोच सके कि उनका ज़मीन अगर जिंदा है तो वो बाहर आए और FIR करें, कम से कम उनके हाथ में जो है वो कर सके। ऐसा हिंदुस्तान की सरकार जो चाह रही है हर जगह से कि हिंदू मुसलमान का लफड़ा हो, लेकिन हम लोग नहीं चाहते। शांति से हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के अमन के लिए हम खुदा से दुआएं करते हैं, क्योंकि हम इस मुल्क की ज़मीन पर 5 वक्त सजदा करते हैं और इसी ज़मीन की इज्जत भी करते हैं, इस मुल्क की इज्जत करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जो एक अल्लाह और एक नबी के मानने वाले लोग हैं, ऐसी नबी के शान में गुस्ताखियाँ बर्दाश्त करते रहें। आपने इससे पहले भी देखा गया कि कोई महाराज थे, उसके बाद नुपुर शर्मा, फिर आपके नाजिया इलाही, ये सभी के सभी इसी तरह। जी हाँ, नाजिया इलाही के खिलाफ भी हम लोग FIR कर चुके हैं। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन, हिंदुस्तान की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार हमारा कितना साथ देती है। हम नाजिया इलाही के खिलाफ भी हम FIR कर चुके हैं, नुपुर शर्मा के खिलाफ भी हम हमेशा खड़े हुए हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ भी हम लोगों ने FIR की थी, लेकिन बस यही है, हकीकत यही है कि होता कुछ नहीं है। लेकिन इसीलिए हम आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं, आवाम से अपील करते हैं कि मुसलमान शांति तरीके से आए, अपने नज़दीकी इलाके में, नज़दीकी थाने में इस तरह की FIR करें। आपका डिमांड क्या है? जी, हमारी डिमांड है इनको अरेस्ट किया जाए और इनको अरेस्ट करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह से हिंदुस्तान में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी दोबारा कोई करने की कोशिश न कर सके। जी, मेरा नाम निखत परवीन है। आज हम लोग माली पंचगड़ा थाना में हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं। शिवानंद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखी की है उसके लिए हम लोग FIR दर्ज कराने आए हैं, क्योंकि जिस नबी ने
दुनिया में इस्लाम फैलाया, उस नबी के खिलाफ हम लोग एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते। वो हम लोगों में किसी को भी बोल सकते थे, पर हमारे नबी के ऊपर खिलाफ जो बोले हैं, इसके खिलाफ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इनको जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत जगह हिंदू मुसलमान करके दंगा कराया जा रहा है। हम लोग वो नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं पूर्ण शांति से इनको अरेस्ट किया जाए, जो हम लोगों का मांग है। और आज इन लोगों का हिम्मत इसलिए बढ़ रहा है कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बोल रहे हैं, और हर एक का हिम्मत बढ़ रहा है कि इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुआ, कभी अरेस्ट नहीं हुआ। तो आज हम लोग इसके लिए आए हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए। FIR दर्ज माली पचगढ़ा थाना में हमारे बदरू भाई है, और भी बहुत से लोग हैं, कमरान भाई है और महमूद भाई है, बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैं पूरी तरीका नहीं जान रही। हमारी निखत बहन है, मोकिम भाई है। हम लोग आज सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इनके खिलाफ कि जल्द से जल्द इनको अरेस्ट किया जाए। कि हम अपने नबी की शान में छोटी से छोटी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहाँ पर इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं जिसको हम अपनी ज़ुबान से दोहराना नौज़ बिल्ला। हमें हमारी जान, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ हमारे नबी पर कुर्बान। हम वो उस नबी की उम्मत से हैं जिस नबी ने अपनी रहनुमाई से हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है ये बताया। उस नबी ने बताया, हमें अल्लाह से मिलाया, अल्लाह की पहचान करवाया। पूरा हमारा ख़ानदान इस नबी की ज़ात पर कुर्बान। तो इस वजह से जो मुसलमान तमाम नबी की पैदाइश के दिन जो मुसलमान जुलूस के शक्ल में निकलते हैं, उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम लोगों से मेरी अपील है, जिस तरह से आप मिलादुन नबी के दिन निकलते हैं, उसी तरह से आप लोग बाहर आएँ और FIR करें, ताकि जल्द से जल्द इस पे कड़ी कार्रवाई हो सके।